जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम विशेष रूप से बात करेंगे पुरुषोत्तम मास में आने वाले पंचक की। इस पंचक के विषय में अनेकों प्रश्न है आपकी। इस पंचक को लेके एक भय की स्थिति उत्पन्न की गई है। इस पंचक के विषय में अनेकों भांति भांति की बातें की जा रही हैं कि यह मृत्यु पंचक है, यह मृत्यु को साथ लेके आता है और विनाश कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, मृत्यु होनी निश्चित है, घोर विनाशकारी है। अनेकों बातें सुनने को आ रही हैं। कहां से आ रही है? क्योंकि आप लोगों के बहुत से कमेंट्स हमें आ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में यह पड़ गया है, मृत्यु है और इसमें कोई काम नहीं होगा। तो आज आपको बताएंगे कि यह है क्या। क्या सच में यह इतना ही खतरनाक है क्या, जितना कहा जा रहा है? इसका अभिप्राय क्या होता है मैं आपको यह भी बताऊंगा कि होता क्या है, क्या से सदा डरने की आवश्यकता होती है क्या, और इसके दौरान आप क्या करें क्या ना करें। कौन कौन से कार्य हैं पुरुषोत्तम मास के जिनको आप कर सकते हैं, कौन से वो उपाय और कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और जीवन के वो कौन से काम हैं जो आपको अपने जीवन में इन 5 दिनों में नहीं करने हैं, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। संपूर्ण जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है अगले 5 दिन के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा, जितना हो सके कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को देख के लाभ ले सके। जो अकारण डर रहे हैं उनका डर दूर हो, और जो सही जानकारी है उन कार्यों को करें, और जो नहीं करने के कार्य है उनको करने से बचे, जिससे कि विनाश टाला जा सके। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम शं शनैश्चराय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। प्रिय भक्तों, 6 जून से पंचक आरंभ हो रहा है और यह पंचक समाप्त होगा 11 जून प्रातः। इस प्रकार से 5 दिनों का यह पंचक है। सबसे पहले तो मैं संक्षेप में आपको यह समझाऊं कि यह पंचक होता क्या है। देखिए, चंद्रमा का जो गोचर है ना, वो निरंतर चलता रहता है। तो कुछ 5 नक्षत्र ऐसे हैं जब उनमें से चंद्रमा गोचर करता है, गुजरते हैं, तो उन 5 दिनों को पंचक कहा जाता है। और जिस वार से ये शुरू होता है ना, उस वार के अनुसार इस पंचक का नाम निर्धारित होता है, और उस वार के अनुसार ही इस पंचक का प्रभाव निर्धारित होता है कि इसका प्रभाव कैसा रहेगा। हानिकारक है, लाभप्रद है, अति भयानक है, ये इस पर निर्भर करता है कि वार कौन है जिस दिन पंचक का आरंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से 7 वार हैं। सभी के सभी आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकते। 5 जो नक्षत्र कहे गए हैं जिनसे जब चंद्रदेव निकलते हैं तो पंचक उत्पन्न होते हैं, ये कौन कौन से हैं? धनिष्ठा, द्वितीय शतविखा नक्षत्र, तृतीय पूर्वा भद्रपद, चतुर्थ उत्तरा भद्रपद और पंचम रेवती, ये 5 नक्षत्र कहे गए हैं। इन नक्षत्रों को पार करने में चंद्रमा को 5 दिन लगते हैं। यही जो 5 दिन होते हैं ना, इन्हीं को हम पंचक कहते हैं। मूलतः पंचकों का जो प्रकार है वो 5 प्रकार का कहा गया, परंतु उसका जो प्रभाव है वो उसके वार के अनुसार होता है। वार के अनुसार कैसे होता है, संक्षेप में ये भी मैं आपको बता देता हूं। हम रविवार से आरंभ करेंगे। यदि रविवार से पंचक की शुरुआत हो तो उसे हम रोग पंचक कहते हैं। ये बीमारियां उत्पन्न करता है। इन 5 दिनों में मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सोमवार से यदि पंचक आरंभ होता है तो अति शुभ है, उसको राजपंचक कहते हैं। अगर कोई आपके संपत्ति के मामले चल रहे हो उनमें आपको सफलता मिलती है, राजनीतिक कुछ वैभव की बात हो वहां आपको सफलता मिलती है। तीसरा जो होता है वो मंगलवार को आरंभ होने वाला, जिसको हम अग्नि पंचक कहते हैं। इसमें आगजनी की समस्याएं उत्पन्न होने की प्रबल संभावना होती है। चौथा, बुध और गुरु दोनों दिन में से अगर किसी भी दिन पंचक शुरू हो रहा हो तो उसको हम शुभ पंचक कहते हैं। इन दिनों में कोई भी व्यापारिक कार्य आप कर सकते हैं। अगर कभी भी पंचक बुधवार या गुरुवार से शुरू होता है तो फिर है शुक्रवार। शुक्रवार को जो पंचक आरंभ होता है इसको चोर पंचक कहते हैं। इसमें धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, यात्राएं नहीं करनी चाहिए, व्यापार संबंधी यात्राएं नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। और 5वां पंचक कहा गया है मृत्यु पंचक। कौन सा है ये? जो शनिवार से आरंभ होता है। तो शनिवार से आरंभ होने वाला जो पंचक है उसी को मृत्यु पंचक कहते हैं।
इस बार शनिवार से ही पंचक हो रहा है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका खतरा भी है, पर ऐसा नहीं है कि ये सबको इतना बुरी तरह से प्रभावित करेगा कि सब डर के घर में बैठ जाए। अब जो डराया जा रहा है, अरे मृत्यु पंचक है, मृत्यु होना निश्चित है, नाश होना निश्चित है, ऐसा नहीं है पहली बार मृत्यु पंचक नहीं आ रहा है। पर हां, सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिवार के स्वामी शनिदेव है, दंड देते हैं। कर्म अच्छे रहेंगे तो आपके साथ कुछ अनर्थ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। शनिदेव कारण किसी को प्रताड़ित नहीं करते, पर यदि थोड़े से भी आप अपने मार्ग से भटकेंगे तो उनको मार्ग पे लाना आता है। तो अब ये जो मृत्यु पंचक है ना, ये शुरू हो रहा है 6 जून की शाम को 3:30 पर 7 के लिए प्रताड़ित नहीं करता है, और 10 जून को बुधवार के दिन ये सुबह 3:58 पर समाप्त होगा, अर्थात 11 की सुबह 10 की रात्रि 12 बजे के बाद जब 11 तारीख लग जाएगी तो सुबह 3:58 पर यह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यह पंचक रहेगा 5 दिन का। अब इसमें बड़ी परेशानी यह है कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और पुरुषोत्तम मास के कारण ही इसके बारे में प्रश्न अधिक आ रहे हैं। आप में से बहुत से दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं, पंडित जी मालपुए का दान करें पंचक में कि नहीं करें, क्योंकि आप भानु सप्तमी 7 तारीख की भानु सप्तमी है, बड़ा दिन है, तो इस दिन का लाभ कैसे लेंगे? पुण्य कर्म जो करने हैं, दान पुण्य के कार्य करने हैं, उनको करना है कि नहीं करना है? और वो कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं? सुहागन महिलाओं को क्या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या? देखिए, पुरुषोत्तम मास में यह पड़ रहा है, आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सब चीजें छोड़ दीजिए, मन को शांत कीजिए, मन में किसी प्रकार का कोई भय ना होने दीजिए, किसी प्रकार का असंतोष उत्पन्न नहीं होने दीजिए, क्योंकि जब पंचक का समय होता है ना तो अशांति उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें शांत रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो शांत रहिए, मन को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, मन में यह विचार रखिए कि कुछ भी अनुचित और अनर्थ कार्य होने नहीं जा रहा है। अब प्रश्न आएगा कि पंडित जी क्या क्या कार्य हैं जो नहीं करने हैं इन पंचक में? हाँ, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर आपको दिशा की ओर यात्रा करनी हो तो इन 5 दिनों में टाल देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा है, और जब मृत्यु पंचक में आप दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं तो आपको जीवन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि आप दक्षिण की ओर यात्रा ही ना करें, और अगर करनी पड़े तो क्या करें जी, बहुत आवश्यक भी हो सकता है, अगर करनी पड़े तो संभव है तो आप गायत्री होम करके और फिर आप घर से निकलिए, ये इसका उपाय है। दूसरा, जब पंचक चल रहा हो उस समय पर लकड़ी से संबंधित कोई भी चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो फर्नीचर लेना हो, घर का चारपाई बनाने की बात हो, लकड़ी से संबंधित कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। ना ही हमें कोई नया सामान लकड़ी से संबंधित खरीदना है, हमें शॉपिंग नहीं करनी है। ये मान के चलिए, कपड़े भी ना लीजिए। आप जब चल रहा हो ना तो आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। नया मकान बनाया है, नए मकान का जो आप गृह प्रवेश करते हैं, पूजन करते हैं, वो सब पंचक में नहीं करना चाहिए। ये पंचक है 6 जून से 11 जून तक, इस समय में आप नया